बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहां रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस और उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। हम कंडीशन से हम आहंग नहीं हो सके थे, हम काफ़ी अरसे से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, हमारी पार्टनरशिप नहीं लग सकी, हम टीम कॉम्बिनेशन सही तरीके से नहीं बना सकें। अब हम कोशिश करेंगे कि बैठें और देखें पाकिस्तान क्रिकेट में क्या बेहतरी आ सकती है। हमें अपने डोमेस्टिक पे काम करना होगा और सीनियर्स को अपना रोल प्ले करना होगा। जब तक का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहेगा उस वक्त तक मैं कप्तान रहूंगा। मुस्तकबिल में क्या करना है ये फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है। ये वो स्क्रिप्ट जो मैं एक तवील अरसे से और आप सब एक तवील अरसे से सुन रहे हैं। टेस्ट मैच अभी शुरू होता नहीं है, कोई पाकिस्तान का मैच चाहे वनडे हो चाहे T20 मैच हो शुरू होता नहीं है, लेकिन हम सबको अब ये स्क्रिप्ट जो है वो याद हो चुका है। और अब तो सूरत हाल कुछ इस तरह से हो चुकी है कि अब तो मुखालिफ टीम के खिलाड़ी भी पाकिस्तान की प्लेयर्स की एक्टिंग का, पाकिस्तान के प्लेयर्स के जुमलों का मजाक उड़ाते नजर आते हैं। क्यों? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि हमारी क्रिकेट में सुधार पैदा हो नहीं रहा है, हमारी क्रिकेट में बेहतरी आ नहीं रही है। हम हार भी रहे होते हैं तो मुस्कुरा के जो है वो बात कर रहे होते हैं कि जी कहीं विन है तो कहीं लर्न है, और ये लर्न जो है पता नहीं वो किस दौर में हासिल होगा कि पाकिस्तान की टीम जीत के ट्रैक पर आएगी। जिन लोगों ने हमसे क्रिकेट सीखी है, जिन लोगों को टेस्ट स्टेटस दिलाने में हमने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, आज वो हमको वाइट वॉश करते नजर आ रहे हैं। और कोई वो वक्त वो दूर नहीं है कि जनाब चाइना के जहां पे हमारे कोचेस ने जाके जो है कोचिंग की है, नेपाल जहां पे हमारे कोचेस ने जाके कोचिंग की है, यूएई जहां हमारे कोचेस ने जाके कोचिंग की है, इवन स्वीडन जैसी टीम जहां पे हमारे कोचेस ने जाके कोचिंग की है, अभी जर्मनी के साथ अतीक उज़्ज़मा मौजूद थे। कुछ बैद नहीं है कि आने वाले वक्तों में ये टीमें भी हमें इसी तरह शिकस्त से दो चार ना कर दें। उसकी वाहिद वजह यह है कि हमारी सिलेक्शन जो है वो शफाफ नहीं है, सिलेक्शन हमारी मेरिट के ऊपर नहीं है। जो सिलेक्शन को टीम को सिलेक्ट करने वाले लोग हैं सिलेक्टर, वो जो है मेरिट के ऊपर नहीं आए। और इसकी वाहिद वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम मुसलसल आवाज़ उठा रहे हैं अपने शोज़ में, हमारे जो बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत सारे एंकर्स हमारे आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों में हम जैसे लोगों को विलन बना के पेश किया जाता है और ये कहा जाता है कि क्रिकेट बोर्ड में सब कुछ सही हो रहा है, बस ये दो चार जो है वो खब्तुल हवास किस्म के लोग हैं जो किसी तरह काबू में नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो जगह सही हो रही है वो पूरी दुनिया देख रही है कि हम इंडिया में देख रहे हैं कि सूर्यवंशी जैसा प्लेयर आता है और क्या टैलेंट है, वो कितना ज़बरदस्त टैलेंट लेकर आता है। शांतु को हम देख रहे हैं, लिटन दास को हम देख रहे हैं, सीनियर प्लेयर मुशफ़िक़ुर रहीम को हम देख रहे हैं किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है कोई प्लेयर जो है वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आज के शो में हम बात करेंगे इस वाइट वॉश के हवाले से, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और टॉप स्टोरीज में आपने देखा कि एग्जैक्ट वही वर्ड जो है वो पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद ने इस्तेमाल किए जब से एक दो दिन पहले से हम अपने शोज़ में उन अल्फाजों का जो है वो जो है तस्करा भी कर रहे हैं कि यही स्क्रिप्ट होगा रटा रटाया जो कहा जाएगा, और वही आज शान मसूद ने थोड़ा बहुत अल्फाज के घुमाव फिराव के साथ तकरीबन वही बातें की हैं जब 2 दिन से मुसलसल अपने शोज़ में करते नज़र आ रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है जनाब बांग्लादेश की इस जीत को, सेलिब्रेशन को मज़ीद सेलिब्रेट करने के लिए बांग्लादेश से हमारे बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त और बहुत ही नामवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहब हसन साहब, उनको शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहब। वालेकुम अस्सलाम। ऑलराइट शाहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और इससे पहले कि मैं आपसे के साथ गुफ्तगू का आगाज करूं, जरा एक नजर डाल लेंगे इस मैच की समरी पे कि जहां पे बांग्लादेश ने पाकिस्तान का आउट क्लास किया। आज पाकिस्तान ने 316 रन 7 विकेटों के नुकसान से अपने खेल का आगाज किया। 437 रन पाकिस्तान को करने थे और 358 रन के ऊपर साजिद खान आउट हुए, फिर 358 पे नर्वस 90s का शिकार रिजवान हो गए, 94 रन बनाकर आउट हुए, फिर 358 पे ही जनाब खुर्रम शहजाद आउट हुए। और यूं पाकिस्तान महज जो है वो 78 रन के मार्जिन से जो है वो इस मैच में शिकस्त से 2-4 हो गया। इस वक्त मेरे साथ जहां एक जानिब जबरदस्त स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहब हसन साहब मौजूद है, वहीं दूसरी जानिब मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर और एक ऐसे इंटरनेशनल क्रिकेटर कि जो अगर इस दौर में होते तो बड़ी आसानी के साथ किसी भी फॉर्मेट में पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर का बोझ यकीनी तौर पे उनके कांधों पर होता। लेकिन एक ऐसे दौर में पैदा हुए कि जब पाकिस्तान की डोमेस्टिक में एक से बढ़कर एक बैट्समैन मौजूद था, पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बहुत मजबूत थी। यही वजह है कि तमाम तर सलाहियत और परफॉर्मेंस के बावजूद ये पाकिस्तान को सर्व ज्यादा नहीं कर सके। महमूद हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम महमूद भाई।
ऑलराइट, महमूद भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, शाहाब भी मौजूद हैं। शाहाब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, पूरे बांग्लादेश को बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि ये वो जीत है कि जो सीरीज से पहले ही पता था। मेरे एक दोस्त ने, मोहसिन अली, उन्होंने सीरीज से पहले ही कह दिया था कि पाकिस्तान को, जब स्क्वाड का अनाउंस हुआ था कि पाकिस्तान को इस सीरीज में व्हाइट वॉश हो जाएगा, तो किस तरह से जीत को देख रहे हैं? हाँ, जैसे आप बता रहे थे, ये मीरपुर टेस्ट और सिलेट टेस्ट जीता बांग्लादेश ने। इसके पहले रावलपिंडी में जाकर भी 2-0 सीरीज जीता बांग्लादेश ने। सो बैक टू बैक मैच जीत रहा है ये अंडर द लीडरशिप ऑफ शांतो। अब प्लेयर जबरदस्त खेल रहा है, लिटन दास, मुशफिकुर रहीम, मोमिनुल हक, एंड बॉलर जो नाहिद राना इज द न्यू सुपरस्टार ऑफ बांग्लादेश। सो सब मिलके बहुत जबरदस्त प्रदर्शन था और यही उम्मीद थी बांग्लादेश टीम से, और पाकिस्तान को आउटप्लेड कर दिया बांग्लादेश ने। बिल्कुल ठीक है। महमूद हामिद साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर, पाकिस्तान के 100 वनडे इंटरनेशनल कैप होल्डर, हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद भाई, इससे पहले कि जरा मैं महमूद भाई की तरफ वापस जाऊं, मेरी टीम कोशिश कर रही है उनके साथ रब्ता करने की। साहब, ये बताइएगा कि बांग्लादेश बहुत अच्छा खेला या पाकिस्तान बहुत खराब खेला? मेरे नजर से दोनों। बांग्लादेश बहुत जबरदस्त खेला और पाकिस्तान बिलो एवरेज खेला। बिलो एवरेज खेला, वो कंडीशन से नहीं रब्ता कर सका। आज शान मसूद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि अगर 3 मैच का सीरीज होता तो अच्छा होता, कंडीशन से वो रब्ता कर सकते हैं। बट दे प्लेड हॉरिबली, पाकिस्तान प्लेड हॉरिबली। बाबर आजम नहीं थे फर्स्ट मैच में। हम लोगों ने सोचा कि बाबर आजम आ जाएगा तो पाकिस्तान का बैटिंग प्रदर्शन अच्छा हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। और बांग्लादेश जबरदस्त खेला थ्रू आउट द सीरीज। एक सेशन ऐसा गया था कि बांग्लादेश बहुत खराब खेले। 116 पे 6 आउट था। Then Little Das, what an innings, what a 100. And then Bangladesh came back from that situation. So Bangladesh played well and Pakistan played horribly, but both part. So were you people expecting that Pakistan will play like this? कि इतना horrible batting, इतना poor batting display will be performed from Pakistan side? I think they're better played below average, but their bowling side was so not like the Pakistan we know. And that's the difference. Maybe Bangladesh bowling side बहुत अच्छे थे पाकिस्तान के bowling side से, और हिस्टोरिकली ऑपोजिट होता था। पाकिस्तान का bowling side बहुत जबरदस्त होता था, पेस था उधर। पेस इज पेस, या ये लफ्ज हम आप लोगों से सीखा। बट नाउ नाहिद राना, तस्कीन अहमद, शरीफुल, all are bowling fantastically, and Pakistan's their pace is reducing day by day. ऑलराइट, महमूद हामिद साहब एक दफ़ा फिर हमारे साथ रिज्यूम कर चुके हैं। महमूद भाई को शो में खुशामदीद कहेंगे। महमूद भाई, जब टीम सिलेक्ट हुई थी उस वक्त भी लोग ये बात कर रहे थे कि टीम ये मेरिट के ऊपर शायद नहीं है, और जो है उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान यहाँ पे कोई ज़्यादा अच्छा खेल का मुजाहरा करेगा। बीइंग ए फॉर्मर क्रिकेटर, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान इस सीरीज़ में कोई चमत्कार, कोई मौजज़ा दिखा सकेगा, या ये रिजल्ट हम सबकी तवक्कात के मुताबिक ही आया है? जी बिल्कुल अली सलमान, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, जो मैं समझता था कि बिल्कुल ऐसा ही होगा और रिजल्ट इसी तरह का आया। देखिए, आप सीरीज खेलने जा रहे थे, टेस्ट सीरीज खेलने जा रहे थे, तो आपके मेन प्लेयर थे वो यहाँ पर पीएसएल पहले खेल रहे थे। पीएसएल के आखिरी दिन में फाइनल खेलने के बाद आपके कुछ प्लेयर जो है वो ट्रेवल करके बांग्लादेश जाते हैं। एकदम टॉप क्लास फॉर्मेट के अंदर जब आप चेंजिंग आती है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। और फिर आपकी जो टीम सिलेक्शन थी उसके ऊपर भी काफी सारे सवाल थे कि आप जो है जब आपने 2 लड़के नए आप लेके गए तो आप वहां पर फास्ट बॉलर भी लेकर जा सकते थे, अली रजा को लेकर जा सकते थे, आप मेडिकल लेकर जा सकते थे, जिनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी चल रही थी। लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी उन्होंने अच्छी
परफॉर्मेंस की, लेकिन आप वही जिसे कहना चाहिए हसन अली की क्या परफॉर्मेंस थी टेस्ट क्रिकेट के अंदर, क्या पेस है हसन अली की। देखिए अगर आप ये बात करेंगे कि मैं पाकिस्तान टीम की वो बात करूंगा कि पाकिस्तान टीम खेलने जाती है वो जीतने जाती है, वहां पर परफॉर्मेंस मैटर करती है, वहां पर प्लेयर बनाने की बातें नहीं होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू कि आप वो प्लेयर लेकर के जाएं जो कि आपको पता है जो इन्फॉर्म है, जो कि परफॉर्म कर रहा हो। आपके पास फास्ट बॉलिंग अटैक ही नहीं है, या 130 का बॉलर्स हैं आपके पास फास्ट बॉलर है क्या जो सामने वाली टीम को मुश्किल डाले, उनको डराए, कुछ करके आउट कर सके। आप वही वही चाहे बॉलिंग आपकी चलती रहती है। अगर आप बाउंसर्स भी देखें, आपके बॉलर्स बाउंसर कर रहे थे या सर के ऊपर से फेंक रहे थे या जितनी वो कर रहे थे तो उससे उनको जोर से फुल लग रही थी। तो चीज क्या है कि आपकी बॉलिंग में वो स्ट्रेंथ थी नहीं कि आप वो टेस्ट मैच जीत सकें, नंबर वन। फिर जब आप देखें कोई चीज को ग्रैप कर लेते हैं वहां पर फिनिश नहीं करते। स्पेशली के अंदर अगर आप टेस्ट मैच में देखें, आपने पहले 6 आउट करने के बाद इतने रन करवा दिए, फिर आप एक अच्छी लीड ले सकते थे, वहां पर आपके बैट्समैनों ने कुछ गलतियां की जो आप लीड नहीं ले सके। जहां पर आप छोटी छोटी गलतियां करते चले जा रहे हैं वहां पर आपको प्रॉब्लम हो रही है। सबसे इम्पोर्टेंट देखें ठीक है। टेस्ट क्रिकेट के अंदर अच्छा, आपको गलतियों पे 30 मैं आउट बोलता हूं, करने बात पड़ेंगे। बात हम कर रहे हैं, गलतियों पे हम बात कर रहे हैं। इस वक्त मुझे लेना है ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे साथ हमारे दोस्त मौजूद है बांग्लादेश से शाहाब, उनसे भी हम बात करेंगे और आपसे भी पूछेंगे कि इस टेस्ट मैच में हमने इब्तिदा से ही बड़ी गलतियां की हैं। इसको डिस्कस करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले महमूद हामिद साहब से और शाह हसन साहब से हम बात करते हैं पाकिस्तान के इस खराब परफॉर्मेंस और बांग्लादेश की ज़बरदस्त क्रिकेट के हवाले से। शाह हसन साहब ये बताइएगा कि ये जो प्लान था कि पाकिस्तान के खिलाफ ग्रीन पिचेस बनाई जाएंगी और उसका एग्जीक्यूशन बड़ा ज़बरदस्त हुआ, क्या आपने अपनी स्ट्रेंथ को देख के जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने प्लान किया था, या पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग पे और बाउंसी ट्रैक के ऊपर जो है वीकनेस को देख के प्लान किया गया था? शांतो का जो टीम है, शांतो का बहुत कॉन्फिडेंस है इस टीम के साथ। और बांग्लादेश का जो फास्ट बॉलिंग यूनिट है अभी, हसन महमूद जो इस सीरीज में नहीं खेला इंजरी की वजह से, वो तो डेफिनेटली टीम में होना चाहिए था अगर इंजरी ना होता तो। तो हमारा जो पेस यूनिट है, 6-7 लड़का है, बहुत कोई कुछ तेज बॉलिंग करते हैं, कोई स्विंग बॉलर है, कोई रिवर्स स्विंग कर सकते हैं। सो सब मौजूद है इस पेस अटैक में। सो शांतो कुड ओनली आस्क फॉर द ग्रीन विकेट एंड ही आस्क फॉर दैट। So you have all the ingredients to win the test match. Obviously, you have the balanced bowling attack. महमूद भाई, अब इस टेस्ट मैच की अगर आप बात करते हैं तो बीइंग ए क्वालिफाइड कोच, बीइंग ए फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर, आप समझते हैं कि इमामुल हक को इस टेस्ट मैच में ड्रॉप करना बनता था? क्योंकि जबरदस्ती इनको ड्रॉप किया गया बाबर आजम की जगह बनाने के लिए, और सऊद शकील जो मुसलसल फेल हो रहे हैं उन पर कॉन्फिडेंस का इजहार किया गया, और जिस अंदाज से वो आउट हुए, कहीं से नहीं लगता कि कोई टेस्ट मैच में इस तरह इतनी बाहर जाती हुई बॉल को कोई चेस कर दे जाता है? बिल्कुल। कुछ हैं जो 11 जो टीम बनी है उसके अंदर कुछ चीज़ें ठीक हो सकती थी। हाँ, इमाम खेल सकता था। इमाम ने 44 किए थे पहली इनिंग में, पहले टेस्ट के अंदर, लेकिन इतना अच्छा नहीं खेला था, उसके कैचेस भी ड्रॉप हुए थे। तो वहाँ पर देखा गया होगा कि कौन इतना अच्छा खेल रहा है। खैर कि नेट्स के ऊपर कैसा है, 2 इनिंग के ऊपर एक आप जो है वो किसी पर फैसला नहीं कर सकते। सऊद की जो है वो पिछले टेस्ट मैचेस के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन कुछ टेस्ट मैचेस से उसकी परफॉर्मेंस उसकी भी खराब जा रही है। अगर सऊद की जगह अगर आप इमाम को भी खिला देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप जो है नए प्लेयर्स को लेकर जाते तो यहाँ पर आप नए प्लेयर्स को भी देख लेते कि आप मुसलसल हार रहे हैं। 16 टेस्ट मैचेस में आप 12 टेस्ट मैचेस हार चुके हैं। तो वाई नॉट, आप जब आप इन 2 प्लेयर्स को जो बैट्समैन है आपके, उनको आपने चांस दिया, तो आप फास्ट बॉलर को, किसी को नए फास्ट बॉलर को चांस दे देते जो कि आपके लिए आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट होता। आप इस फास्ट बॉलिंग के अंदर भाईजान, मैं एक बात बता दूं, कोई टीम भी जो आती है ना बैटिंग करने के लिए, वो एक वक्त में आउट होगी। देखिए, आउट करने के लिए आपको 200 में या 300 में किसी को आउट कर लें, फेयर इनफ।
एक टीम 400 450 रन करने के बाद आउट हो 31 ओवर में। अब्बास की ये बात नहीं कर रहा कि उसने 5 आउट किए उसको खराब कर रहा हूँ, लेकिन देखिए 20 ओवर के अंदर आप अगर 5 आउट करके दे दें टीम को तो फेयर इनफ है। 30-35 ओवर करके आपका स्कोर 475 रन 480 रन लगाओ, आप वहां पर 5 आउट करें, टीम ने तो आउट होना है यार। आप आउट वहां पर करके दें जहां पर आपकी जरूरत है। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा बॉलर ही नहीं है कोई जो हमें ठीक। एकदम ब्रेक देखिए आपको टकाटक आउट करके दे। ठीक है। हम बातें करते हैं ना इतने कि 90s के प्लेयर्स ऐसे थे तो 90s के प्लेयर्स ऐसे थे, तो भाई जहां पर 25 रन चाहिए होते थे वहां पर वसीम अख्तर 5-5 आउट करके मैच जिताते थे, शोएब अख्तर आउट करके मैच जिताता था। आपका कौन सा बॉलर है इस वक्त जो कि ये वैसे आपको एक बात है महमूद भाई, आप 90s के प्लेयर की बात कर रहे हैं, आज जो हम टेस्ट मैच आ रहे हैं ये 90s के प्लेयर की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि टेस्ट स्टेटस उन्होंने ही दिलाया था बांग्लादेश को। ना 90s के प्लेयर टेस्ट स्टेटस दिलाते, ना आज हम ये व्हाइट वॉश होते। तो आप ये देखें ना कि उन्होंने कितना अपने आप को ग्रूम किया है, अपनी चीजों को कितना अच्छे हद तक उन्होंने बेहतर किया है। हाँ। अगर उनकी 19 टीम्स देखें, उनकी इमर्जिंग टीमें देखें, उन्होंने काफी अपनी टीम के ऊपर बिल्कुल सही। जो है काम किया है। Agreed। हम अपने अपना बैकअप कौन सा तैयार किया है, ठीक। इट मीन्स कि वो बहुत अच्छे होते चले जा रहे हैं और हम बहुत खराब होते चले ठीक जा है। रहे हैं। अच्छा महमूद भाई कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि शहाब काफी सुबह से, क्योंकि ट्रैवलिंग में भी मुझे शहाब को रिलीज भी करना है, इनको थोड़ी देर के लिए इनको अपने अपने शो में शामिल किया था। शहाब जाते जाते मुझे ये बताइएगा, जो लिटन दास और रिजवान का मामला हुआ है, आपको नहीं लगता ये अगेंस्ट द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है? लिटन दास को इतना अच्छा खेला उन्होंने, 100 किया 50 किया, जीतने पे जा रहे हैं, ये करना नहीं चाहिए था? जो रिजवान अब बार बार एक ही चीज कर रहा था, वो बॉलर का रिदम खराब कर रहा था, तो वही अपोज किया था लिटन ने, रिएक्ट किया रिजवान ने। तो उसके बाद कुछ स्लेजिंग हुआ, वो तो मशहूर है मोहम्मद रिजवान, वो टाइम किल करने के लिए उसी ये तो होता रहता है फील्ड पे। लेकिन लेकिन ये फील्ड पे क्या होता क्या रहता क्या वजह क्या समझना है? देखिए लिटन दास का पहले भी काफी इस तरह मामलात हैं, चलिए रिजवान तो मशहूर है, मैं मान लेता हूं आपका ये इल्जाम, लेकिन सिराज के साथ भी हुआ, इंडियन टीम के साथ भी लिटन दास के मसाइल हुए हैं। पहले मैं बता रहा था कि इस टीम को कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, इसका खुद के खुद पे बहुत कॉन्फिडेंस है। अगर कोई भी इस पे कोई कुछ कहे और जवाब देने से घबराते नहीं है। ठीक। तो ये एक अलग साइड है बांग्लादेश टीम को, करंट बांग्लादेश टीम को, कि दे आर कॉम्पिटिंग विथ कीपिंग आईज ऑन एवरीवन साइड। ठीक है, थैंक यू सो मच साहब, एक दफा फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मुबारकबाद, आपकी आवाम को बहुत मुबारकबाद। आपने इस सीरीज में व्हाइट वॉश किया, बड़ी जबरदस्त क्रिकेट बांग्लादेश ने खेली है और मुबारकबाद की मुस्तहिक भी है। शाह एहसान हमारे साथ मौजूद थे बांग्लादेश से। महमूद हामिद हमें कंटिन्यू करेंगे, मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। बात करेंगे थोड़ी कि फिटनेस के जो मसाइल हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट में हल होने में ही नहीं आ रहे हैं। और पता नहीं कैसी फिटनेस होती है जनाब कि T20 क्रिकेट आती है तो सब फिट हो जाते हैं, वनडे या टेस्ट आते हैं तो अनफिट हो जाते हैं। अब जब डोमेस्टिक T20 चल रहा था उस वक्त भी खबरें आई कि फ़खर जमान और जो है वो बाबर आजम जो है वो अनफिट हैं, फिर फ़खर जमान T20 खेले, डाइव लगा के कैच पकड़ते हुए नजर आए। अब जो वनडे सीरीज आ रही है ऑस्ट्रेलिया से, उसमें साइम और फ़खर जमान की फिर फिटनेस के इशूज़ हैं, वो सीरीज से बाहर हो चुके हैं। तो महमूद भाई कैसे फिटनेस है कि फॉर्मेट देख के फिटनेस जो है वो होती है और फॉर्मेट देख के जो है वो अनफिट हो जाते हैं? नहीं ऐसी अली ऐसी बात नहीं है। लड़के जो हैं कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं क्रिकेट के अंदर, फिटनेस का प्रॉब्लम आ जाते हैं, इंजरीज हो जाती हैं। फ़खर के साथ तो आपको पता है पिछली दफा जो बीमारी भी चली उसकी वजह से भी जो है उसको थोड़ा सा फिटनेस मसाइल रहे हैं। और साइम का मुझे आइडिया नहीं है कि साइम जो है, मेरे ख्याल से साइम को तो कैंप में इनवाइट ही नहीं किया है, व्हाइट बॉल के कैंप में मेरे ख्याल से उनका नाम ही नहीं है। वो ड्यू टू नहीं है, आई थिंक ड्यू टू परफॉर्मेंस है कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, इस वजह से उनको जो है नहीं रखा। लेकिन देखिए मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ, फिटनेस डेफिनेटली बहुत जरूरी है। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल आपको फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है।
हम जो है वो स्किल के अंदर बहुत पीछे चले गए हैं। हमारे पास कौन सा ऐसा प्लेयर है, आप मुझे बताइए अली सलमान, जो आपको आज ये 400 आप रन करने जा रहे थे, यहाँ पर रन करने के बाद दो आपके कप्तान और आगा आउट हो जाते हैं, एक 94 करता है, यही एक प्लेयर 150 कर देता है और साथ दूसरा प्लेयर 100 कर देता, तो आप टेस्ट मैच जीत जाते हैं। यहाँ पर ये चीजें लैक करती हैं कि आप जो प्लेयर्स पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स रहे हैं, जो जिनको देख के बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, वो पाकिस्तान को मैच जिताते थे। देखें आज बच्चा और क्रिकेट से दूर इसलिए जा रहा है कि आपके पास स्टारिज्म नहीं है, आपके पास आप जीतते नहीं हो। जब आप जीतोगे नहीं, और आप जब बांग्लादेश को एक जमाने में हम कहते थे ओ बांग्लादेश चाहिए, चलो कोई नहीं कर लेंगे, लेकिन और श्रीलंका के साथ भी हमारा, अब हम वो लोग हमें ये समझते थे पाकिस्तान आया अपनी चीजों को ठीक कर लो, अपने स्टैट्स अच्छे कर लो। तो यार हम पीछे चले गए ड्यू टू द हमारा सिस्टम का फेलियर है भाई। सिस्टम हमारा बहुत ही, जिसे कहना चाहिए उसका बहुत पीछे चला गया है, जो हम बैकअप ही नहीं तैयार करके दे रहे हैं। हम तीनों फॉर्मेट के अंदर बैकअप नहीं तैयार कर रहे हैं। लेकिन महमूद भी आप कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस की वजह से साइम का नाम जो है वो प्रोबेबल्स में नहीं है, जो कैंप लगा। समीर मिन्हास की तो सबने ही तारीफ की है, समीर मिन्हास का नाम भी उसका कैंप के अंदर नहीं है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी जो है वो रन्स के बाल लगा रहा है, उसको एप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। दूसरी तरफ हम अपने अंडर 19 के प्लेयर को, आपको याद होगा पहले एक हैदर अली नाम का प्लेयर होता था, उसको हमने ज़ाया कर दिया। फिर हमारे पास शाहजेब था, उसको हमने ज़ाया कर दिया। फिर अभी हमारा समीर मिन्हास एक प्लेयर आ रहा है सब पीछे, समीर मिन्हास का नाम इस कैंप में नहीं है। आपको नहीं लगता कि हम प्लेयर को डेवलप खुद भी नहीं करना चाह रहे हैं, पसंद नापसंद पे क्रिकेट को खराब कर रहे हैं? देखिए समीर मिन्हास का मैं ये कहूंगा डेफिनेटली उसको कैंप में जरूर बुलाना चाहिए था, उसको एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी कैंप की हद तक, लेकिन इतनी जल्दी खिला देना भी थोड़ा सा बच्चे कुछ प्लेयर्स के लिए मुश्किल पर मैं कैंप की बात ही कर रहा हूं कि कैंप में बुला लेते हैं, हैदर अली को बुला रहे हैं। डेफिनेटली आपको कैंप में समीर को बुलाना चाहिए था। कैंप के अंदर वो आके एक माहौल के अंदर, पाकिस्तान टीम का जो माहौल होता है कि उसके अंदर थोड़ा सा जेल हो जाता। अगर आगे इन फ्यूचर जब वो पाकिस्तान टीम में जाता तो उसको इतनी मुश्किल नहीं थी। तो यही एक टाइम होता है कि लड़कों को आप उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर अप्रिशिएट करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे जो है प्लेयर्स हैं जो कि कैंप्स में भी नहीं आते। आपको पता है एक लड़का है अम्मार, जिसने 2 साल के अंदर बड़े रन किए हैं, कहीं कोई नाम लेता है उसका? कहीं कोई भी नाम नहीं लेता। अगर किसी से पूछो तो वो भी ये कहता है कि यार ये कौन सा प्लेयर है। तो लोगों को ये नहीं पता कि भाई टॉप प्लेयर्स पाकिस्तान के टॉप 5 बैट्समैन कौन से हैं, टॉप 5 जो है बॉलर्स कौन से हैं। अली उस्मान इतने अरसे से आउट करता आ रहा है, उसको बेचारे को कहीं नहीं बुलाया जाता है, ना देखा जाता है। तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं। आप उन लोगों को जरूर लेकर आते हैं डेफिनेटली, जिनका थोड़ा सा बैकग्राउंड अच्छा हो जाता है, या कहीं से कुछ ऐसी चीज आ जाती है, कोई किसी के लिए बता देता है कि हाँ ये अच्छा है, वो खेल लेता है। अदरवाइज ये बच्चे जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से, आप उनको मुसलसल निगलेक्ट करते हैं। कम से कम आप उनको कैंप में बुला के उनको चेक तो करें कि यार ये कैसा प्लेयर है, इसकी ये स्ट्रेंथ है, इसकी है कि नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए कैसा होगा। तो यहाँ पर जो है वो ये चीजें बहुत जिसे कहना चाहिए गलत हो रही हैं, जिसको आपको अपना किबले को दुरुस्त लेकिन महमूद ये जो आप बात करें, बात आपकी सही है, लेकिन जब से हम स्टैट्स के ऊपर जाने लगे, ये चीजें कौन देखता है? हम तो ये देखते हैं कि स्टैट्स क्या बताते हैं, बस स्टैट्स हमने देखे और प्लेयर्स हमने इंडक्ट करना टीम के अंदर शुरू कर दिए हैं। नहीं स्टैट्स तो देखें ना, स्टैट्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ना सर, होते हैं, लेकिन स्किल से ज्यादा स्टैट्स है। अब एक प्लेयर है, उसका अगर स्ट्राइक रेट एक जमाने में राव इफ्तिखार अंजुम का 80+ स्ट्राइक रेट था, एवरेज था, क्योंकि वो 9वें-10वें नंबर पे आता था, आउट ही नहीं होता था वो। तो क्या आप उसको स्टैट्स देके उसको बैट्समैन समझेंगे? नहीं देखिए ना, यही तो फर्क है ना कि आप एक 8, 9, 10वें नंबर के प्लेयर का आप देख रहे हैं। मैं तो बैट्समैनों की बात कर रहा हूँ, जो टॉप 6 जो बैट्समैन होते हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि टॉप 6 बैट्समैन है। मिडिल ऑर्डर कौन है, आपके टॉप ऑर्डर जो ओपनर्स हैं 1, 2, 3, वो उनकी क्या परफॉर्मेंस है, वो किस कंडीशन के अंदर कैसे खेलें, और उन्होंने कंसेक्यूटिव जो है वो क्रिकेट में परफॉर्म किया है या नहीं किया, या एक आध सीजन के बाद वो रह गए। ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं ऊपर लेवल पे किसी प्लेयर को जज करने के लिए, उनको खिलाने के लिए। हम अक्सर ये कर देते हैं कि देखें फास्ट बॉलर और विकेट कीपर तो आप जल्दी खिला सकते हो, उसके लिए बहुत है तो उसका आप खिला सकते हो, लेकिन जो स्पिनर और बैट्समैन होता है ना, जब तक वो कुंदन ना बने, जो डोमेस्टिक क्रिकेट के
एक चीज ना बन जाए ना, उसको खिलाते ना, तो वो आपको इनिशियली समटाइम तो अच्छा कर देगा, लेकिन जो जब उसको क्रिकेट समझ आती है तो आप देखें कितने प्लेयर्स ऐसे हैं कि बाहर हो जाते हैं फिर। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो प्लेयर परफॉर्मेंस लंबा करके डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी ठीक है, खेलकर डोमेस्टिक में जो है डोमेस्टिक खेलने के बाद टीम में इंडक्ट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद हामिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के लिए बस इतने, इंशाल्लाह एक अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाजत दी, जब तक बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।